करने के लिए मिला। यही सनत कुमार बता रहे हैं कि जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। उन भगवान ने हमें कृपावश देख लिया तो 2 दिन में से 1 दिन हमारा सुधर गया। और कैसे जाने कि हमको देख लिया, माने जीवन में अगर हमको बार बार सत्संग का अवसर मिल रहा है, बार बार हम कथा सुनने जाते हैं, बार बार हम भगवान के दर पे जाते हैं, बार बार हम तीर्थ करने जाते हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको देखा था, वे आप पर कृपा करना चाहते हैं। और मृत्यु का दिवस तो वो कैसे सुधारे महाराज, वो कैसे सुधारे? बोले जीवन भर भगवान का भजन कीजिए, स्मरण कीजिए, और अंत समय जब यम के दूत हमारे प्राणों को खींचने आए तो उस समय भी हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकले। तो दोनों दिन सुधर गए, 2 दिन हमारे जीवन के सुधर गए तो जीवन धन्य हो गया। वही सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। ऐसे ही कथा प्रारंभ हुई, सारे ऋषिगण संत बैठे थे, भयंकर भीड़ थी महाराज। और जैसे ही कथा प्रारंभ होती है तो वहां पर सनकादिक ऋषि कहने लगे, तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतः अज्ञानतः पुमान। हे नारद जी, इस संसार में मनुष्य भ्रमित होकर इधर उधर घूम रहा है। ये भक्ति को पुष्ट करने के लिए सुना रहे हैं। कल आपने सुना ना, भक्ति देवी कलयुग में आके रो रही थी वृंदावन तट पर जाकर के, तो उस भक्ति के लिए कह रहे हैं कि नारद जी भक्ति कैसी होना चाहिए, तो ध्यान से सुन लीजिए। भक्ति कैसी होना चाहिए? भक्ति कभी भी मनमुखी नहीं होना चाहिए। भक्ति सदैव ऐसी होना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, जो वेदों में बताई गई है, जो पुराणों में बताई गई है, जो तरीका भक्ति का बताया गया है, वो भक्ति अगर हम करते हैं तो निश्चित ही भगवान हमको मिल जाएंगे। और अगर हम शास्त्र के विरुद्ध कोई भक्ति करते हैं, जो शास्त्र में नहीं दी है, मनमुखी हम भक्ति करते हैं कि उन्होंने भी तो की थी, उन्होंने भी तो की थी, और ये करके हम किसी मनमुखी मार्ग पर चले जाते हैं, तो वो भक्ति हमारे जीवन में उत्पात उत्पन्न कर देगी। आप कई उदाहरण देखेंगे जीवन में कि भक्ति तो कर रहे थे महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा का भेष तो धर लिया था, कथाएं भी सुनाते थे, लेकिन ना जाने कैसा कर्म कर दिया कि जो अपने आप को भगवान कहलवाने लगे थे, वो अंत में कहां चले गए? क्या हुआ उनके जीवन का? बोले जिंदा रहे तो महाराज जेल गए, और मर गए तो मरने के बाद जीवन भर गाली खाते रहे। तो फिर हम क्या ये सोचें कि भक्ति करने का ये फल है? बोले नहीं। भक्ति करने का फल क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदि, जो श्रुति में दिया गया है, जो स्मृति में दिया गया है, जो इतिहास में दिया गया है, जो पुराणों में लिखा है, वो भक्ति अगर आप करेंगे तब जाकर के भगवान आपको मिलेंगे। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि नारद जी, और वही मनुष्य धन है। तो बोले महाराज फिर जाने कैसे कि पुराणों में क्या लिखा है? वो भक्ति हमको कैसे मिले जो पुराणों में लिखी है? सही सही विधि विधान। जैसे आप लोग अपने घरों में कभी पूजन कराते होंगे तो खूब अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप अगर ब्राह्मण देवता को बुलाएंगे तो ऐसे ही ब्राह्मण को आप बुलाना चाहेंगे कि भैया भले ही दक्षिणा लेता हो, लेकिन विधि विधान से पंडित जी पूजन करा दें। क्योंकि हम लोग विधि विधान से नहीं कर पाते, इसलिए ब्राह्मण को बुला रहे हैं कि विधि विधान से करा दे, और विधि से वो करा देगा तो हमको फल मिलेगा। इसी प्रकार अगर भक्ति की विधि जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, किसी भी पुराण की कथा सुनिए। सुन सुनकर हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी, सही मार्ग हमको मिलेगा। नहीं तो जो भक्ति हमको स्वर्ग ले जा सकती है, वैकुंठ ले जा सकती है, वही अंध भक्ति हमको नरक भी ले जा सकती है। जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। और वे भगवान हम पर कृपा करके जब दृष्टि डालते हैं, तो जैसे नारद जी को अवसर मिला, जैसा आपको हमको अवसर मिला। यहाँ सनत कुमार जैसे ही कथा सुना रहे थे, कथा की महिमा का वर्णन कर रहे थे, देखते ही देखते वहां पर एक आश्चर्य हुआ। हजारों श्रोता बैठे थे उस समय कथा में, और देखते ही देखते एक तरुणी स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। आई नहीं कहीं से, प्रकट हुई माने बीच में से प्रकट हो गई, उठ खड़ी हुई। और खाली हाथ नहीं, हाथ में मंजीरे लिए हैं, खड़ताल लिए हैं, और 2 युवक भी खड़े हो गए उनके बगल में, उन्होंने मृदंग लिया है, और खूब आनंद के साथ हाथ उठाकर वे कीर्तन करने लगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कथा हो रही है और अभी बीच में हम कथा बोल रहे हैं, और आप में से कोई देवी एकदम उठ करके कीर्तन करने लगे, तो थोड़ा सा हमको भी लगेगा ना, भैया ये अचानक क्या हुआ? अभी तो हम कथा सुना रहे थे और ये एकदम कीर्तन हुआ, तो सबको आश्चर्य लगेगा, सबका ध्यान चला जाएगा वहां। ऐसे ही वहां भी हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। क्या करने लगी वो देवी? ये जो कीर्तन आप गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये पद्म पुराण के अंतर्गत जो भागवत जी का महात्म है वहां से निकला है। तो भक्ति देवी खड़ी हुई और कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्ति महारानी की ताली से बस कीजिए, बिना ताली से बैठिए बैठिए। बोलिए नारद जी महाराज की। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्ति महारानी। आप लोग जयकारा लगाते हैं ना, तो थोड़ा जोर से लगाया करिए। क्या पुरुषोत्तम महीना के पूरे महीना के व्रत रख लीजिएगा। जय बोलने का भी परम लाभ मिलता है। अगर हम कथा में या भगवान के मंदिरों में भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं तो जानते हैं उसका क्या लाभ मिलता है। जय में 2 अक्षर है ना, जा और या। तो जैसे ही हम अपने मुख से जा कहते हैं तो 18 पुराणों को सुनने पढ़ने का फल हमको मिल जाता है, और जैसे ही या बोलते हैं तो संपूर्ण रामचरितमानस सुनने और पढ़ने का फल मिल जाता है। इसलिए इतने छोटे में फल मिल रहा है, भाई आपको नहीं लेना तो मत लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कथा के कीर्तन में अगर किसी ने ताली नहीं बजाई तो फिर हाथ किस काम के महाराज। भगवान के कीर्तन में जो लोग ताली बजाते हैं या भगवान के भजन में जो ताली सेवा करते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि जिस समय वो ताली सेवा कर रहे होते हैं उसी समय उनके भीतर जितने भी पाप हैं वो सब निकल के चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? बोले महाराज जो ताली नहीं बजाते उनके पास चले जाते हैं। देख लो भैया, बगल वाला भी ताली नहीं बजाए तो अपने हिसाब से उसको बात कर लेना, कम लोग हैं वैसे। तो भक्ति देवी वहां नृत्य करने लगी, कीर्तन करने लगी। और यहां जब भक्ति देवी प्रसन्न हुई तो नारद जी ने देखा जो भक्ति देवी रो रही थी वृंदावन में यमुना के तट पर, जिनके बालक वृद्ध हो गए थे ज्ञान और वैराग्य, आज वो कथा के 2 श्लोक ही सुनकर पुनः जवान हो गए हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसी भागवत की महिमा। तो सनत कुमार कहने लगे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय तेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। वे सनत कुमार कहने लगे इस त्रिभुवन में वो ही सबसे अमीर कहा गया है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निवास करती है। तो भक्ति देवी ने कहा प्रभु मुझे बल तो मिल गया, मेरा काम तो हो गया, मेरे दोनों पुत्रों को भी बल मिल गया, ये भी जवान हो गए, ज्ञान वैराग्य को भागवत से बल तो मिल गया, लेकिन अभी तो कथा बची है। बोले हाँ कथा तो बहुत बची है। तो बोले महाराज मैं बैठूंगी कहाँ? तो यहाँ पर वो सनत कुमार देखते हैं कि देखो यहाँ जितने लोग पहले से बैठे थे एक भी व्यक्ति के बैठने का स्थान कहीं नहीं है। तो क्या मैं बैठूंगी? नहीं। बोले बैठोगी, लेकिन कहाँ? बोले भक्ति देवी तुम उस भीड़ में नहीं बैठोगी, उन लोगों के बीच में नहीं बैठोगी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में बैठोगी। निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्ति देवी से कहा देवी, भक्ति देवी कहाँ रहेंगी? बोले आज से भक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में बैठेंगी। और तब से ही भक्ति देवी हृदय में विराजमान रहती है। वही भक्ति देवी भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमेक धर्त्री भवरोग हर्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। देखते ही देखते भक्ति देवी सबके सामने वहां पर अंतर्धान हुई और प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो गई। दिव्य भागवत की कथा प्रारंभ हुई। नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा बड़ी सुंदर कथा है महाराज, ये कथा में पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। पृथ्वी लोक पे ज्यादा दुखियारे लोग रहते हैं, उनको ज्यादा कष्ट है और इस कथा से उनका कल्याण जरूर होगा। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है ना? तो प्रथम अध्याय में आप लोग क्या पढ़ते हैं बताइए? एक बार नारद जी भ्रमण करने पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अनेक दुखों से पीड़ित प्रत्येक मनुष्य को देखा और दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि पृथ्वी लोक में नित्य मनुष्य दुखी होकर घूमते हैं, इनके लिए सुखी होने का क्या उपाय है? ऐसी नारद जी ने कहा कि महाराज उनके सुख के लिए मुझे कुछ बताओ, क्योंकि नारद जी तो संत हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। तो बोले ठीक है। यहां नारद जी ने कहा इस कथा को मैं पृथ्वी पर ले जाऊंगा तो वहां के लोग इस कथा को पृथ्वी पर किसी ने सुना है क्या? बोले मतलब? बोले अगर मैं लोगों से कहूंगा सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई तो आप लोग बताइए आप में से कभी किसी ने सनकादिक ऋषियों को देखा? बोले नहीं। नारद जी को देखा? नहीं देखा। भक्ति देवी को देखा? ज्ञान वैराग्य को देखा? बोले नहीं। तो कैसे मान ले महाराज कि इनका कल्याण हुआ? ऐसा कोई बताओ जिसको हमने देखा हो। तो यहां पर जैसे ही नारद जी ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, ऐसी कोई कथा सुनाइए कि पृथ्वी लोक पर
ऐसे किसी व्यक्ति ने कथा सुनी हो जिसका मैं लोगों को उदाहरण दूं, हाँ भैया इनने सुनी थी, इनका कल्याण हुआ, तो लोग विश्वास कर लें। और ये भी बताइए कि कौन कौन भागवत की कथा सुनने का अधिकारी है। क्या इतनी दिव्य कथा हर कोई सुन लेगा? तो यहां पर वे सनत कुमार कहने लगे कि महाराज आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, अब मैं आपको वो दिव्य कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन भागवत की कथा सुन सकते हैं? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ध्यान से सुनिएगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गका, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़ा सरल श्लोक है, इसमें बताया गया ये मानव, ऐसा कोई मनुष्य, पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पैदा होने के बाद जब से होश संभाला और पूरा जीवन कुछ नहीं, केवल पाप ही पाप कर्म किया, ऐसा कोई मनुष्य हो। सदा दुराचार रता विमार्गः, जो दूसरों के साथ दुराचार करता हो, दूसरों को कष्ट देता हो, जो चरित्रहीन हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, जिससे भयंकर क्रोध आता हो, जो लोगों की हिंसा कर देता हो, जो पशुओं को मार देता हो, जो किसी पर दया नहीं करता हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे मनुष्य के कान में भी अगर भूलवश एक दिन की कथा पड़ जाए तब भी भगवान उसको अपना बैकुंठ लोक दे देते हैं। अरे बोले नारद जी ने कहा इतना बड़ा पापी भी कोई होता होगा क्या? इतनी सारी डिग्रियां किसी पापी के पास होंगी? क्रोध भी करता हो, दुराचार भी करता हो, हिंसक भी होता हो, और इतना भयंकर पापी कोई होगा? बोले हाँ, एक कथा सुनाते हैं। तो सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुनाने लगे, ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव जी। बहुत ही दिव्य ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, तीनों काल गायत्री पूजन करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, वेद वेदांत का अध्ययन करते थे, पुराणों का वाचन करते थे, खूब गौ सेवा करते थे, खूब दान करते थे, और चारों ओर उनकी कीर्ति थी। आसपास बहुत दूर दूर तक उनकी कीर्ति थी कि ऐसे कोई एक बहुत तेजस्वी और बहुत ही गुणवान पंडित जी जिनका नाम आत्मदेव है, वो रहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर। वही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी एक पत्नी थी। पंडित जी का स्वभाव तो आप सभी ने सुन लिया कैसा था, विनम्र थे, दयावान थे, सबकी सेवा करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे। लेकिन पंडित जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल इनकी उलट थी महाराज। इनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल स्वभाव से उलट। इनका नाम आत्मदेव था तो पत्नी का नाम था धुंधली देवी। और नाम से समझ गए होंगे महाराज के कैसे गुण होंगे। बात बात पे कुतर्क करना, लोगों से बहस करना, बिल्कुल दान नहीं करना, पूजन में उनका मन लगता नहीं था, हृदय में दया थी नहीं। जैसा नाम धुंधली वैसे ही उनकी बुद्धि थी, कुछ जीवन में स्पष्ट नहीं, बस दिन भर कुतर्क में लगे रहना। पंडित जी के घर सब कुछ सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी जीवन में कि उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं था, कोई संतान नहीं था। इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, इतना जब तक पूजन ध्यान मनन चिंतन करता हूं, भगवान की सेवा करता हूं, लेकिन मेरे घर में संतान सुख नहीं है। और जो वृक्ष मैं घर पे लगाता हूं वो भी जल्दी सूख जाता है, फलदार वृक्ष लगाता हूं तो फल भी उसमें नहीं आते, ऐसा उनका भाग्य था। एक दिन की बात है, वे आत्मदेव नाम के पंडित जी दुखी हो गए और कहां गए? बोले जंगल की ओर जाने लगे। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो कहां गए। कहां गए? वन में गए। दुखी हुए तो कहां जाए? वन की ओर एकांत में निकल गए। तो दिन भर घूमते रहे। घूमते घूमते महाराज उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी तो एक नदी के तट पर रुके, जल पीने लगे। जल पीने के बाद बैठ गए तो उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा जी आए हैं, अपने कमंडल में जल भर रहे हैं। तो उन साधु को आत्मदेव पंडित जी ने प्रणाम किया कि महात्मा जी दंडवत। बोले प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, बड़े दुखी लग रहे हो। तो वे आत्मदेव जी दुखी तो थे ही, चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पर वे महात्मा पूछते हैं कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, दुखी क्यों है?
आप तो बड़े तेजस्वी लगते हैं, आपके सिर पर बड़ी सुंदर लंबी सी चोटी है, शिखा है, कंधे पर मोटा सा जनेऊ है, माथे पर चंदन लगा है, लेकिन दुखी किस बात से? लगते तो वैष्णव हो। तो वहां पर वो पंडित जी कहने लगे, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापे न संचितम। क्या कहने लगे? जैसे कई बार होता है ना, हमारे जीवन में सब कुछ है, उसके बाद भी हम अगर दुखी हैं तो फिर हम लोग यही उलाहना देते हैं कि भैया पिछले जन्म में कोई खराब कर्म किए होंगे, तो इस कारण ये हमको देखना पड़ रहा है, बाकी इस जन्म में तो हमको याद ही नहीं कि हमने ऐसा किसी को कष्ट दिया हो। तो यही वो कहने लगे कि ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तो यम कवोष्वमुपभुंजते। हे महात्मा, मुझे तो लगता है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण जब भी मैं अपने पितरों को जल देता हूं नदी में खड़े होकर, तो वो जल तो ग्रहण करते हैं मेरे पितर, लेकिन चिंता जनित श्वास से जल लेते हैं। जल तो ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरे पितर चिंतित रहते हैं कि रे पुत्र, तू तो हमको जल दे रहा है, लेकिन तेरे बाद हमको जल कौन देगा? तेरे कुटुंब में, तेरे परिवार में कोई संतान नहीं है, तो हमको जल अब कौन देगा? इस चिंता से वो जल ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, हे महात्मा जी, ऐसी कोई कृपा कीजिए, मेरा भाग्य देखकर बताइए, क्या मुझे कभी कोई संतान प्राप्ति होगी? तो यहां पर वे महात्मा उनके भाग्य की रेखा देखते हैं, माथे को देखते हैं और कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मा वधितवा पुत्रो नैव च। उन्होंने क्या पूछा था? इस जन्म में कोई पुत्र बताइए। तो महात्मा अब बोले, अब बताएंगे तो एक ही बार में पूरा बता दें, फिर तुम हमको मिले नहीं मिले। इस जन्म की बात करता है ब्राह्मण, तुझे 7 जन्म तक कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं होगा, ये तेरा भाग्य कहता है। अब तो महाराज जैसे आग में घी डाल दिया गया हो। वो ब्राह्मण देवता और दुखी हुए, फूट फूट कर रोने लगे, सिर पटक पटक के रोने लगे। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण रोते क्यों हो? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। महात्मा ने कहा, देखो, जो अकेला है वही प्रसन्न है, जो एकांत में रहता है, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना, भजन करो, वन में जाओ। बोले, नहीं महाराज, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। किसी गृहस्थ के घर अगर बच्चे ना हो, संतान नहीं हो, तो वो घर उसके लिए शमशान जैसा है। वास्तव में गृहस्थ में अगर बच्चे नहीं है तो फिर वो किस काम का गृहस्थ? तो बोले, नहीं महाराज, लेकिन तेरे भाग्य में तो है नहीं। तो वो वहां ब्राह्मण वहां कहने लगे महात्मा से, भैया मैंने सुना है कि संतों में इतना सामर्थ्य होता है कि भाग्य को भी बदल देते हैं, और आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे घर संतान हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में अपने सर को पटक पटक कर यही प्राण दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। और महात्मा घबराए कि भैया अगर इसको उपाय नहीं बताया तो ये यहीं पर प्राण त्याग देगा और मुझको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये तो मैंने गलत पूछ लिया इसकी चिंता को। तो महात्मा ने भगवान का ध्यान किया, अपने झोले में से एक फल निकाला सुंदर, और उस फल को निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। आत्मदेव जी को दे दिया और आत्मदेव जी से कहा, देखो सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी ने क्या दिया? फल दिया। फल मिला तो फल को लेकर के वे आत्मदेव जी हाथ में खड़े हैं। महात्मा जी ने कहा, अपनी पत्नी से बोलना कि बिल्कुल स्नान ध्यान करके शुभ मुहूर्त में कल सुबह सुबह इस फल को खा ले, और 9 महीने तक बिल्कुल नियम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करके रहे, जो जो मैं नियम बता रहा हूं वैसे रहे और नियम संयम से रहे, तो तुम्हारे घर पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है महाराज, बड़ी कृपा की। भागे भागे आए ब्राह्मण देवता, बाहर से ही आवाज लगाने लगे, देखो देवी मैं क्या लेकर आया हूं। तो पत्नी ने कहा, क्या ले आए? बोले, देखो एक फल लेकर आया हूं, एक फल लेकर आया हूं, ऐसे दिखाने लगे। तो पत्नी ने कहा धुंधली ने कि रोज तो कई किलो फल लाते हो, चुपचाप लाके रख देते हो, आज एक फल लाए हो, इतना शोर मचा रहे हो। तो वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, ये साधारण फल नहीं है देवी। तो कैसा फल है? बोले, ये फल साधारण नहीं, ये महात्मा का प्रसाद है। इस फल को तू खा लेगी, उसके बाद गर्भ धारण करेगी तो तेरे गर्भ में संतान आ जाएगी, और 9 महीने के बाद हमारे घर भी संतान हो। तो वहां वो धुंधली, नाम तो धुंधली है, कुतर्क तो करती थी। कई लोग होते ना, बताओ उनको कि भैया ये कार्य आपको करना है। बोले, हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारी कुंडली में जब भी हम ये काम करते हैं तो बिगड़ जाता है। तो कोई कोई बताते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बच्चे पढ़े लिखे आजकल के, उनको कोई ज्योतिषाचार उपाय बताने लगे तो वो यही पूछते, इससे क्या होगा? पहला प्रश्न यही करते हैं। ये नहीं कि श्रद्धा से मान लें। राम जी बाबा की समाधि पे आप गए और आपने दर्शन किया, और वहां पर जो महंत जी ने आपको राम जी बाबा की भभूति दी, और आपने अगर वहां प्रश्न किया कि इससे क्या होगा, तो फिर इससे फिर वो कहते हैं, ठीक है भाई, छोड़ दो उसको। समझदारी किसमें है? समझदारी इसी में है कि आप उस भभूत को ले आए, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ग्रहण करें और उसका लाभ देखें कि वो भभूत करती क्या है। लेकिन रुद्री ने पूछा, इससे क्या होगा?
फल खाने से भी कहीं बेटा होते हैं? पंडित जी की बुद्धि लगता है चकरा गई, क्या बोले, लेकिन पति से बहस तो कर नहीं सकती। तो उसने कह दिया कि ठीक है महाराज, मैं स्नान कर लूं और थोड़ा सा तैयार होकर स्नान ध्यान करके फिर इस फल को खा लूंगी, आप बाहर बैठिए। फल उसने रख लिया और फल हाथ में लेकर विचार करने लगी कि फल खाने से तो वैसे कहीं बेटा बेटी नहीं होते, लेकिन अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भ जब होता है माताओं को तो बोले पेट बढ़ जाता है। तो उसके मन में एक कुतर्क आ गया, मन में विचार करने लगी कि मैंने फल खाया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, और मैंने सुना है कि भाई जब स्त्री गर्भवती होती है तो उनको बहुत कष्ट होता है, वो घर का कोई कार्य नहीं कर पाती। और विचार करते करते उसने भागवत जी में लिखा है कि वो ये तक कहने लगी कि मान लो किसी दिन मैं किसी काम से गांव में गई जिस समय मैं गर्भवती हूँ, और उस समय गांव में डाकू आ गए और सब लोग भागेंगे अपने प्राण बचाने, और गर्भवती होने के कारण अगर मैं नहीं भाग पाई और डाकुओं ने मुझे मार डाला तो भैया क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं इस फल को नहीं खाती। थोड़ी देर के बाद जब वो ये चिंता कर रही थी, थोड़ी देर के बाद पड़ोसन जो उसकी सहेली थी, जिसको वो बहन कहती थी, वो आई। अरे बहन धुंधली, बड़ी दुखी दिख रही हो, क्या बात है, ये फल कैसा है, तुम चिंता में लग रही हो? तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, पतिदेव फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खाओ, गर्भवती हो जाओगी और बेटा होगा। अरे बोले ये सब चीजों पे विश्वास मत किया करो, तुलसी जस भई तब्यता वैसे मिले सहाय। जो जैसी बुद्धि वाला होता है उसको वैसी बुद्धि वाला मिल ही जाता है। तो उसकी सहेली ने भी कहा कि बहन इसको मत खाना। और मेरे पति फिर पूछेंगे तो एक काम करो, बोले देखो फल की परीक्षा हम ले लेते हैं, तुम अपनी गैया को ये फल खिला दो, क्योंकि तुम्हारे गैया के भी बछड़ा नहीं है, अगर फल में कुछ बल होगा तो ये बछड़ा इससे हो जाएगा। और मैं अपने पति से क्या कहूंगी? तो कहने लगी देखो मैं भी गर्भवती हूँ, कुछ समय के बाद मेरे घर जो बेटा होगा, तो पहले से मेरे घर 6-7 बच्चे पहले ही हैं, तू मेरे बच्चे को लेना, उसके बदले मुझे बहुत सा धन दे देना। मैं अपने पति से कह दूंगी कि मेरा बच्चा हुआ तो, लेकिन वो मर गया, तो मेरा बच्चा तू ले लेना। बोले ऐसी बात जम गई, सौदा होगा। कालांतर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गौ माता को फल धुंधली ने खिला दिया अपने हाथ से। ये फल साधारण फल नहीं है, फल वही है जो भागवत की कथा में आके हम दिव्य सत्संग सुनते हैं, ये वही फल है। धुंधली कोई और नहीं, हमारी बुद्धि ही धुंधली है, आत्मदेव ही हमारा मन है। मन तो उस फल को लेकर आता है, लेकिन बुद्धि उसको खाती नहीं, और बुद्धि बार बार कहती है मेरे लिए नहीं है, और किसी और पर ये टाल देती है। धुंधली ने गैया को फल खिलाया, कालांतर में गैया गर्भवती हो गई, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सहेली के यहाँ पुत्र हुआ, रातों रात चुपचाप उसने लाकर अपनी सहेली धुंधली को दे दिया। और सुबह सुबह धुंधली ने शोर मचा दिया, पंडित जी महाराज गजब हो गया, हमारे घर पुत्र हुआ है, संत का प्रसाद हमें फल गया। आत्मदेव जी ने आओ देखा ना ताओ प्रसन्न हुए और ढोल बजवा दिए महाराज। पूरे गांव में उत्सव हो गया कि देखो पंडित जी महाराज के यहाँ कितने समय के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ है। दिव्य उत्सव हुआ, ब्राह्मण भोज कराया गया। कालांतर में कुछ महीनों के बाद जिस गौ माता को फल खिलाया गया था उसको भी एक बछड़ा हुआ, बछड़े ने जन्म लिया। लोग वहां पर कहने लगे धेनवा बाला प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम। पंडित जी का भाग्य तो देखो, पहले तो घर में एक भी बालक नहीं था, और आज जो बालक जन्म हुआ और उसके कुछ महीने के बाद गौ माता के गर्भ से कोई बछड़े ने जन्म नहीं लिया था, क्योंकि वो फल दिव्य था। तो गौ माता के गर्भ से भी एक लड़के ने ही जन्म लिया, बस अंतर इतना था कि उस लड़के के कान गाय जैसे थे, उसके जो कान थे ना वो गाय जैसे थे। तो लोगों ने कहा भैया इनके तो बड़े भाग्य हैं, धेनवा वाला प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम। भगवान का कौतुक तो देखो, भगवान भी कितना मजाक करते हैं। बोले पहले तो कोई बालक नहीं था, लेकिन अब इनके यहाँ गाय के गर्भ से भी बालक ने जन्म लिया, कितना भाग्य है इनका। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। नामकरण का समय आया तो पंडित जी ने कहा मैं नाम रख दूं अपने लड़के का। जैसे ही नाम रखने के लिए अपनी गोद में लिया तो धुंधली देवी ने कहा नहीं, 9 महीने मैंने कष्ट झेला है, सो नाम भी मैं ही रखूंगी। तो बोले देवी रख दो, तुम ही रख दो नाम, तुम ही राम रख दो। तो बोले मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। मेरा नाम धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। अधिकतर हमारे संत लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत पूजन पाठी होते हैं, अधिकतर तो नहीं कह रहे, लेकिन 80% जो पुरुष पूजन पाठी होते हैं उनको पत्नियां बिल्कुल एकदम धुंधली जैसी ही मिलती हैं। बिल्कुल सीधे साधे हैं तो बिल्कुल उनको नचाने वाली ही मिलती है, और कुछ कह भी नहीं पाते, चलना पड़ता है जीवन भर। तो यहाँ पर पत्नी ऐसी मिली, बोले नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। बोले हाँ, तो मैं कौन का नाम रखूं? बोले गाय का जो बछड़ा है ये भी मेरा ही बेटा है, तो इसका नाम मैं रखूंगा गाय के जैसे जिसके कान हो, उसका नाम होगा श्री गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की
गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी विद्वान हुए, पंडित हुए, रोज वेद अभ्यास करते थे, नित्य सत्संग करते थे। और धुंधकारी बोले सुबह सुबह बिना नहाए घर से निकल जाता था, मरघटे पे पहुंच जाता था, मुर्दों को जलता देखता था। आप लोगों ने देखा होगा, पुरुष लोग जाते हैं ना शमशान पे, तो अंत समय में जब अग्नि दी जाती है तो उसके पहले भी एक पिंड हाथ में रखा जाता है, आखिरी लास्ट पिंड रखा जाता है, बिल्कुल अंतिम पिंड। कपाल क्रिया के पूर्व हाथ में एक पिंड रखा जाता है और वो पिंड का फिर संकल्प बोला जाता है। तो शव हस्तेन भोजनम, धुंधकारी करता